इस बार बिहारी बाबू के बेटे लव सिन्हा मैदान में हैं और लगातार उनको जन समर्थन भी मिल रहा है। उनकी जो माता हैं पूनम सिन्हा जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर जो उनके बेटे जो इस बार मैदान में हैं, आखिर जनता का कितना जन समर्थन मिल रहा है और जो काम आज तक बांकीपुर में नहीं हो पाया, कौन कौन काम को पूरा किया जाएगा। मैम, इस बार आपके जो बेटे हैं वो मैदान में लगातार लोगों का जन समर्थन भी मिल रहा है, सामने नितिन नवीन रहेंगे, कई सालों से विधायक है, जनता ने भरोसा भी दिया, लेकिन आज भी जनता में नाराज़गी है, काम नहीं हो पाया। आप भी घूमी, लोगों से मिली, लोगों ने क्या बताया कि आज तक ये काम नहीं पूरा हो पाया। अगर जनता प्यार देती है तो ये कौन काम जल्द से जल्द पूरा। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बांकीपुर के जो लोग हैं जो उनको मैं प्रणाम कहना चाहती हूँ और बहुत खुश हैं हम लोग कि वो लोग हमारा इतना अच्छी तरह से साथ दे रहे हैं। सारे यूथ हमारे साथ लगे हुए हैं लव सिन्हा के लिए, जो कि अभी हम समझते जैसे उसका पापा का नाम बिहारी बाबू है, मुझे लगता है लव का नाम बिहारी पुत्र होने जा रहा है। और जिस तरह से उसने काम किया है, लोगों को पसंद आया है उसका काम, और हम लोग ये हमेशा देखते आ रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि हम जानते नहीं है कि बिहार में या पटना में या हमारी बांकीपुर में क्या हो रहा है। 15 साल बुरा हाल, और जहाँ जहाँ हम गए हैं प्रचार के लिए, वहाँ पर हमको खुद दिखाई देता है कि कुछ काम नहीं हुआ है वहाँ पर, एकदम नहीं। जिस तरह से लोग जिन हालात में रह रहे हैं वो दयनीय है। मतलब कि हम अपना जान पहचान कभी ना हो आदमी, हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो इस हालात में रहे। तो अगर आपके प्रतिनिधि जो 5 साल आपने उनको दिया, हम तो जनता में यही लेके जा रहे हैं कि अगर आप किसी को 15 साल दे सकते हैं और उस 15 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, आपकी कोई सुविधाएं नहीं आपको दी, आपको जिस तरह से रखा वैसे ही रखा जैसे जब वो आए थे। मुझे याद है जब हम इनके लिए जब हम कैंपेनिंग करने जाते थे तो नितिन नवीन मेरे साथ ही चलते थे और विधायक थे। हम भी बहुत उसके फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनके पिताजी तो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे थे। और भैया जो कि आपके बिहारी बाबू हैं, वो उनके लिए तो इतना उनको इज़्ज़त थी कि बॉम्बे जब आते थे तो वो आके हमारे घर में, जैसे मंदिर में जाते हैं ना, पहले कहीं जाए तो पहले मंदिर जाते हैं, हमारे घर आते थे। और सिन्हा साहब भी बहुत उनको इज़्ज़त देते थे, बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनके लिए उन्होंने कैंपेनिंग की और कई बार ऐसा हुआ कि वो जीते और हमेशा नमस्ते करके भैया को बोलते थे कि आप ही की वजह से हम जीते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि अंतर इतना कैसे हो सकता है दो लोगों में। लेकिन एक चीज़ अर्चन, सबसे बड़ी समस्या जो है, जो विरोधी हैं, जो बीजेपी वाले, वो सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा जी जैसे जीतते थे उसके बाद बाहर चले जाते, वो मुंबई चले जाएंगे, फिर 5 साल नज़र नहीं आएंगे। मतलब आप लोग का पूरा देखा जाए जन्म कर्म जो है वो बिहारी है, लेकिन आप लोगों को बाहरी लोग बता रहे हैं। बीजेपी बाहरी लोग नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं भारी, हम भारी हैं उन पे, बाहरी नहीं हैं। और उनको बोलने के लिए है क्या, और कुछ कर सकते हैं और कुछ तोहमत लगा सकते हैं हमारे पर, कुछ भी बोल सकते हैं कि हमने गलत किया है। गलत तो वो कर रहे हैं कि काम नहीं करके वोट मांग रहे हैं अपने लिए, ये गलत नहीं है। गलत हम नहीं कर रहे हैं, गलत वो कर रहे हैं। और पब्लिक चाहती है ये बदलाव, चाहती है कि ये जो 15 साल जो उन्होंने काम किया है उस अंतकाल में, तो वो नहीं चाहती है अब उनको। एक चीज़ और है, 15 साल बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज है। लगातार नीतीश कुमार खुले मन से यह दावा करते कि बिहार विकास के पथ पर है। 2015 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो नीतीश जी और लालू जी साथ में थे, और जिस प्रकार से लगातार नीतीश कुमार सभाएं कर रही हैं और सीधे तौर पे बता रहे हैं कि जो वोटर हैं वो अपने माता पिता से पूछे कि 15 साल पहले किस प्रकार बिहार में जंगल राज था। आपको लगता है कि वाकई में अगर राजद की फिर सरकार बनती है और जंगल राज का जो हवाला दिया जा रहा है वो फिर उसी तरह वापस आएगा, या रोजगार में पूरी तरह से फेलियर है नीतीश कुमार? देखिए, बच्चा अपने जो उसके पहले होता है वो उसी से नहीं, जो अच्छी बातें हैं वो सीखता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी जिस तरह से तेजस्वी का एकदम उफान हम देख रहे हैं,
और प्लस लव यहाँ पर आए हैं, पढ़े लिखे हैं, वो आगे का सोच रखते हैं। उसको भी जब अपने पापा के लिए कैंपेनिंग करता था, वो जगह जगह जाता था, हर जगह जाता था और देखता था कि लोगों की क्या हालत है। तो जब ये देखा उसने तो उसने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए यहाँ पर। और जब कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा काम करता है, कुछ देखा होगा तभी ना टिकट दिए हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है, लव सिन्हा जी से हमारी बात हुई थी कुछ दिन पहले। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि जो भी मूलभूत सुविधाएं रहेंगी गरीब जनता की, वो अगर वृद्धा पेंशन से हो या स्कूल की बात कर ली जाए या स्वास्थ्य की बात कर ली जाए, उन्होंने सीधे तौर पे भरोसा दिया है कि जो भी समस्या रहेगी जनता का समर्थन मिलेगा, वो हर एक चीज़ पूरा होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है, पटना में जब जल जमाव आया था, यही दो विधायक अरुण कुमार सिन्हा, नितिन नवीन पूरी तरह से विलुप्त थे, नज़र तक नहीं आए और जनता पूरे तरीके से त्रस्त थी। लेकिन सुनिए, इसमें मैं जनता का भी दोष दूंगी, क्योंकि जनता ये बात समझती क्यों नहीं है। जनता को ये समझना चाहिए, जब हमारे विधायक किस तरह के हैं और हमारा काम नहीं कर रहे हैं तो अच्छे आदमी को लाओ, इसको हटाओ, नए आदमी को लाओ, बदलाव लाओ, उसको मौका दो 5 साल। अगर आप 15 साल किसी को दे सकते हैं जिसने कुछ काम नहीं किया हो, तो आप 5 साल क्यों नहीं दे सकते हैं? किसी नए आदमी को लाइए, आप उसको मौका दीजिए, वो नया ना करे तो उसको भी बदलाव है ना लव सिन्हा? बिल्कुल है, बिल्कुल जी निश्चित निश्चित। अच्छा, एक चीज़ और है, बाकी अगर मैं नहीं जानती हूँ, अगर कुछ और पीछे से कुछ हो गया जो हमेशा होता आ रहा है, कितना भी होगा, अगर जो सच्चे राह पे तो उनकी तो जीत तय है। अगर हाँ हाँ हाँ, हम तो भगवान तो साथ होता ही है सच्चों का। सबका आशीर्वाद है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा, एक चीज़ और है मैम, आखिरी सवाल, 9वीं फेल का हवाला दिया जाता है तेजस्वी यादव पे कि खुद पढ़ा लिखा नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आदमी नहीं होके भी बहुत कुछ वो मतलब जानता है, गवर्नेंस जानता है, उसने अपने पिताजी से काफ़ी कुछ सीखा भी होगा ना। ऐसी बात तो नहीं है कि कुछ सीखा ही नहीं होगा उसको। और आज उसे पता है कि अब मैं काम करूँगा तो ही अच्छा होगा, तो ही मैं रह पाऊँगा। नीतीश कुमार जी जा रहे हैं इसमें, अब वो मुझे नहीं पता, मैं पंडित तो नहीं हूँ, वो तो मैं नहीं। आप लोग का दमखम तो आप लोग लगाएंगे, कांग्रेस हो, राजद हो, तमाम जो पार्टियां। कोशिश तो होगी। देखो भैया, आज पब्लिक का मूड ये है, जिसने काम किया हमने उसको लाया, जिसने नहीं किया उसको हमने कुछ बाहर ऐसे किया। बयानों से लगता है नीतीश कुमार पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है, जो बयान कभी नहीं देते थे, गंभीर रूप में वो नेता जाने जाते, लेकिन सभा में एक आध दो बयान ऐसे दे डाले लालू परिवार पे जो काफ़ी सोचनीय है। नहीं, मुझे लगता है कि 2014 के बाद हमारी पॉलिटिक्स का स्तर बहुत गिर गया है। ये थे पूनम सिन्हा जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि लगातार जो जनता है वो लव सिन्हा के साथ है और 2020 में जो विधानसभा का जो मुकाबला होगा, 2 धुरंधर आमने सामने होंगे, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, और कौन किसको पटकनी दे पाता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि लव सिन्हा लगातार नितिन नवीन को मात देने के लिए प्रयासरत हैं। रोहित यादव, न्यूज़ नशा, पटना। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।